हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी ट्यूशन क्लासेस। आज हम देखेंगे तो और जैसे हमको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो मैं आपको यहाँ पे उसका सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए क्लास 8 का चैप्टर 4 कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम सबकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है सब लोग जानते हो। अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा के रखते हो, फ़ोन फेसबुक को स्नैपचैट को यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो भाई? दूसरे को पता ना चले इसलिए। वेरी गुड। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको सीरियसली लेना है। सिक्योरिटी अपने सबके लिए, हमारे सारे डेटा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है? सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए वायरसेस या मलवेयर प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। मलवेयर क्या होता है? मोस्ट ऑफली मलवेयर प्रोग्राम्स जो है वो इंटरनेट पे ऑलवाइज रहते हैं, जिससे हैकर्स यूज़ करते हैं। हैकर्स क्या करते हैं? आपके फ्री में आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, लेकिन उसके साथ में अपने मालवेयर्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन आपका सारा डेटा हैकर्स के पास चला जाता है। तो उससे बचना है तो क्या करना है? उससे बचना है तो हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना है। विंडोज़ आजकल इनबिल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देने लगा है, आपको अलग से सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो आप लेते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बाद भी आपके सिस्टम पे अटैक हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है? तो आपको आपके सिस्टम पे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन करके रखना है, सेफ्टी या सिक्योरिटी दे के रखना है, जिसकी वजह से आपके अलावा कोई और उसको अंदर एक्सेस ना कर सके। जैसे आप फ़ोन पे आजकल जो फ़ोन देखते हो, स्मार्टफोन, फेस अनलॉक आता है, फिंगरप्रिंट आता है, तो वो सब क्या है? सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन आपके अलावा कोई और नहीं दे सकता। तो पुराने ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है। कौन कौन सी चीज़ होती थी एक्चुअली ये सब करने के लिए? तो सबसे पहले तो हम अंगूठा लगाने वाली चीज़ जो है सबसे पुरानी है, बहुत सालों पुरानी है। अंगूठा मतलब वो बायोमेट्रिक ही है अपना, बायोलॉजिकल किसी भी चीज़ का। बायोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी का कोई भी पैटर्न अगर आप यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। तो ऐसा क्या क्या अलग अलग होता है? तो अपना फेस सबसे अलग होता है, अपनी आइस अलग होती है, और अपना फिंगरप्रिंट्स, फिंगर्स की जो प्रिंट होती है वो भी सबसे अलग होती है, किसी की एक दूसरे के साथ कभी मैच नहीं होती। तो ऐसा ही जब आप रेटिना स्कैन करते हो, मतलब आइस का स्कैन करते हो, आइरिस स्कैन करते हो, तो इन सब के लिए जब स्कैन करने जाते हो तो आपके ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस जो भी है वो आपको निकाल देने चाहिए। ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के लिए आपको एक क्लीनर मिलता है, उससे ही आपको क्लीन करना चाहिए, उसको दूसरे किसी से क्लीन नहीं करना चाहिए। और वो ही क्लीनर आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन पे रहता है एंटी ग्लेयर वाला कोटिंग रहता है। अगर आप ये क्लीनर यूज़ करोगे तो वो कोटिंग निकल जाएगा। कंप्यूटर की मॉनिटर को ऑलवाइज सादे कपड़े से और नए कपड़े से साफ करना चाहिए। अब और एक अपना वायरस आता है ट्रोजन। तो ट्रोजन नाम कहाँ से आया? ये एक बड़ा हिस्ट्री है, बराबर। ट्रोजन कहाँ से आया था? ग्रीक। ग्रीक में जो पहले के ज़माने में उन लोगों ने एक ट्रिक यूज़ किया था दूसरे राजा को हराने के लिए। तो वो कौन सा था? एक हॉर्स था। ट्रोजन मतलब एक हॉर्स था। वो हॉर्स के अंदर एक्चुअली सैनिक छुपा के दिए थे उन्होंने, सोल्जर्स अपने छुपा के दिए थे। जो हॉर्स था वो लकड़े का था, और लकड़े के अंदर अपने सोल्जर्स रखे थे। ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स उन्होंने एनिमी के किंग को गिफ्ट में भेजे थे, और वो गिफ्ट पे ब्लाइंडली भरोसा कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे। इसकी वजह से क्या हुआ? सारे ट्रोजन्स उन्होंने अपनी किले के अंदर ले लिए, अपने किंगडम के अंदर ले लिए। फिर रात को पूरे लकड़े के हॉर्स में से पूरे सोल्जर बाहर आए और उसको अटैक किया और राजा को हरा दिया था। तो इसीलिए ट्रोजन हॉर्स ऐसा है जो आउटसाइड का अटैक कर रहे एनिमी अटैकर से। उसी उसी स्टोरी के बेस पे वायरस का नाम पड़ा ट्रोजन हॉर्स। बायोमेट्रिक्स जो है इसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ये बहुत पुराना सिस्टम है, 14th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में भी इसका यूज़ होता था।
कंप्यूटर सेफ्टी क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस रिसोर्सेज, मतलब आपके पास कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी डेटा है उसको अनऑथोराइज, मतलब आपके अलावा कोई और यूज ना कर सके और फिजिकल डैमेज ना कर सके, इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लैपटॉप पे या फोन पे जनरली जो कवर लगाते हैं वो भी उस एक तरीके का सिक्योरिटी और सेफ्टी है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर्स आइडेंटिटी, मतलब जब आप फोन एक्सेस कर रहे हो तो आप ही हो या दूसरा कोई नहीं है, ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। कौन कौन सा ऑथेंटिकेशन होता है? पासवर्ड, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन आर सम इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ कंप्यूटर सेफ्टी। Malware is designed to damage or do unwanted action on a computer system. Malware क्या है? ऐसा सिस्टम है जो आपका सारा डेटा दूसरे हैकर्स को दे देता है। सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आइडेंटिफाई एंड रिमूव द malware आर नोन एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और फायरवॉल, दूसरा आपने नाम सुना होगा फायरवॉल। फायरवॉल जनरली कंप्यूटर नेटवर्क पे लगाया जाता है जिससे कि दूसरे का डेटा आपके कंप्यूटर में एंटर ना हो सके। चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्टन। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक तरीके का एंटीवायरस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। अगर आपको आपके डेटा जो सेफ रखने हैं तो क्या करना है? आपके कंप्यूटर में तो रखने हैं लेकिन उसका एक बैकअप लेके भी रखना है। तो बैकअप आप कहाँ पे ले सकते हो? हार्ड ड्राइव पे ले सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे आप अपने कंप्यूटर का बैकअप रख सकते हो और यही सेफ है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रखा है तो उस पर अटैक होने का चांस बहुत कम है, मतलब वहां से डेटा चोरी होने का चांस बहुत कम है। बेस इज टाइप ऑफ मालवेयर, तो अभी हमने देखा ट्रोजन हॉर्स, वो एक मालवेयर है। एवीजी तो है एंटीवायरस है और एनक्रिप्शन एक कोडिंग सिस्टम है जिससे आपका डेटा कोई और पढ़ नहीं सकता। एनक्रिप्शन कहाँ पे यूज होता है? तो आप व्हाट्सएप पे देखोगे, व्हाट्सएप पे जनरली लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, जिसकी वजह से सिर्फ आप और आपने जिसको डेटा भेजा वो दो ही लोग आप पढ़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता। Malicious software is also known as malware. Recognition of biological characteristics is an example of biometric authentication. DES is process of converting encrypted data into readable form. Decryption. Decryption is process of converting encrypted data into रीडेबल फॉर्म, यानी कि डिक्रिप्शन जो है वो एनक्रिप्शन का ऑपोजिट है। डेस वर्क्स इन ए सिमिलर वे एज स्पाईवेयर। स्पाई मतलब आपका जासूसी करना, जासूसी कौन कर सकता है? और ज़ोंबी, ज़ोंबी भी स्पाईवेयर की तरह ही काम करता है। व्हाट इज द मीन बाय ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन मतलब इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग यूजर्स आइडेंटिटी। यूजर आपका आइडेंटिटी यूज करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। यूजर आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे लगती है? जहाँ पे आपका स्पेशल रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका घर है, इन सब जगह पे अगर आपको जाना है तो आपके अलावा और कोई ना आ सके, उसके लिए वहाँ पे ऑथेंटिकेशन का कुछ प्रोसेस रख दिया जाता है। तो क्या क्या ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो सकता है? पासवर्ड का हो सकता है, बायोमेट्रिक हो सकता है या वॉइस हो सकता है। बायोमेट्रिक में क्या हो सकता है? बायोमेट्रिक में फिंगर हो सकता है, आपका फेस हो सकता है, आपका रेटिना हो सकता है, आपका आइरिस स्कैन हो सकता है। ये सारी चीज जो है वो बायोमेट्रिक है। इसके डीप में जाए तो डीएनए भी होता है, लेकिन इतना सारा जरूरत नहीं है। व्हाट इज ट्रोजन? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी सुनाया। ट्रोजन इज अ वायरस विच कंसील इटसेल्फ इनसाइड द सॉफ्टवेयर। जनरली वो सॉफ्टवेयर के साथ में ही घुसता है और जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो जाता वो एक्टिवेटेड नहीं होता। जैसे आपने कोई पिज्जा बर्गर ये सब खा लिया लेकिन उसके अंदर कोई वायरस है, तो वायरस क्या होगा? जब आप खा के आपकी बॉडी के अंदर जाओगे तभी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन सड़ा हुआ खाना बाहर है तो जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं करता जब तक आप उसको खाते नहीं हो। वैसे ट्रोजन भी ऐसा ही है, जब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता आपके सिस्टम पे तब तक वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देगा, एक्टिवेट हो जाता है और अपने आपके सारे डेटा
हैकर्स को भेजने लगता है। What is the use of एंटीवायरस प्रोग्राम? तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है? इन सारे जैसे ट्रोजन्स और मालवेयर को आइडेंटिफाई करना, उसको रिमूव करना और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, ये सारा एंटीवायरस प्रोग्राम का काम है। थैंक यू।